हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एलआईसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और मोरल हजर्ड रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई एम एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्टेड इन समराला ब्रांच। सो लेट्स बिगिन। ये सबसे पहला पेज। ये हमारी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और मोरल हजर्ड रिपोर्ट का सबसे पहला पेज है। हम यहीं से डिस्कस करेंगे। टोटल इस रिपोर्ट में कुल 3 पेज होते हैं। इस रिपोर्ट में स्टार्टिंग में ही एजेंट्स की इंफॉर्मेशन लेफ्ट में और डेवलपमेंट ऑफिसर की इंफॉर्मेशन राइट में पूछी गई है, वो आप फिल करिएगा। उसके बाद अब वो पर्सन जिसकी आप इंश्योरेंस कर रहे हैं या फिर प्रपोज्ड लाइफ, उसकी डिटेल्स हम भरेंगे। सबसे पहले उस पर्सन की हम नेम लिखेंगे, फिर उसकी एज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि वो लास्ट बर्थडे या नियरर बर्थडे के हिसाब से हम मेंशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन प्लान टू प्लान। सी पार्ट में हम प्लान कौन सा खरीदा है और उसकी टर्म क्या है वो मेंशन करेंगे। डी में कितने का सम एश्योर्ड है वो मेंशन करेंगे। ये नींव होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। इसके बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, ये इंफॉर्मेशन के बगैर। इसके बाद ई, एफ और जी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या एजेंट ने आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं। एफ में वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका ये जो प्लान है वो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस को पूरा करता है। और जी पार्ट में पूछा है कि क्या आपको प्रपोज्ड प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया था। अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स का आंसर यस है तो आप यहां पर यस टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे ये इंफॉर्मेशन मांगते हैं प्रपोजर के बारे में, थोड़ी पर्सनल डिटेल्स। इसमें वो पूछते हैं कि कितनी देर से आप प्रपोजर को जानते हैं। मतलब एजेंट कितनी देर से उस पर्सन को जानता है जिसका वो बीमा करने जा रहा है। मोस्टली एजेंट्स रिसेंटली लिख देते हैं, लेकिन हमें कुछ एग्जैक्ट बताना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली कईयों के लिए एक दिन हो सकता है, कईयों के लिए एक महीना हो सकता है, कईयों के लिए एक साल हो सकता है। हमें एग्जैक्ट लिखना है कि एक महीना, एक दिन, जो भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या आप उससे रिलेटेड हैं। अगर आप रिलेटेड हैं तो आप मेंशन करिए और डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं तो नो करके सी क्वेश्चन पे पहुंच जाइए, जिसमें वो पूछता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस पर्सन की जिसकी आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। डी में वो पूछते हैं कि क्या वो पर्सन एफएनआईओ या ओसीआई है। अगर है तो आप यस मेंशन करिए, नहीं तो आप नो मेंशन करिए। ई पार्ट में वो पूछते हैं क्या वो पर्सन जिसकी आप इंश्योरेंस कर रहे हैं वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। अगर है तो आप यस लिखिएगा, नहीं तो आप नो लिखकर लास्ट एफ पार्ट की ओर बढ़ जाइए, जिसमें वो पूछता है कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये पर्सन किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप यस मेंशन कर दीजिए कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूं इस पर्सन से कि ये किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में संलिप्त नहीं। इसी के साथ हमारा पहला पेज खत्म होता है और हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया कि वेदर केवाईसी और पीएमएलए नॉर्म्स कि क्या उन्होंने केवाईसी पूरी की है। अगर करी है, मतलब आपको आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड, फोटो वगैरह दी है, तो आप यहाँ पे यस मेंशन करिए। और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में वो फाइनेंशियल असेसमेंट करता है एजेंट। वो एजेंट बताता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पर्सन की जिसका मैं बीमा करने जा रहा हूं।
इसमें ए पार्ट में हम लिखेंगे कि कहां से उसको इनकम आ रही है, बी में कि वो एम्प्लॉयमेंट करता है, बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है। सी पार्ट में हम तभी लिखेंगे अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से उसको कोई इनकम आती है। डी में कोई और सोर्स इनकम का है तो हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद उन्होंने जो प्रूफ दिया है इनकम का वो हम यहां पर टिक कर देंगे। लाइक सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी स्टेटमेंट और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ हम प्रूफ ले लेंगे और थर्ड पार्ट पे टिक कर देंगे। उसके बाद पैन कार्ड्स की डिटेल मांगी गई है और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या एजेंट सेटिस्फाइड है फाइनेंशियल पोजीशन से, जिसकी वो इंश्योरेंस करने जा रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से क्या एजेंट सेटिस्फाइड है। अगर है तो यस टिक कर दीजिएगा। बात अब सेकंड पेज के हम आखिरी पार्ट पर पहुंच रहे हैं जिसमें वो प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल्स मांग रहे हैं कि क्या इंश्योरेंस कोई इन्होंने पहले ली हुई है। तो अगर कोई इंश्योरेंस पहले आपके कस्टमर ने करा रखी है तो ही आप इसको फिल करिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में वो हेल्थ हैबिट्स और ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ डिटेल्स मांगता है। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं एजेंट से कि क्या जो कस्टमर है उसकी हेल्थ ठीक है। बी पार्ट में कि क्या उनको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है। सी पार्ट में कि क्या उनको कोई इलनेस या इंजरी से सफर तो नहीं होना पड़ा। और डी और ई पार्ट में हाइट और वेट के बारे में पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया कि हाइट आप इन सेंटीमीटर्स लिखिए और वेट इन केजीज ही लिखिएगा। और इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी खत्म होता है। एफ पार्ट में वो पूछते हैं कि क्या आप अवेयर हैं कि ये कोई ऐसी ऑक्यूपेशन में संलिप्त है आपका कस्टमर जिसमें उसकी लाइफ को थोड़ा रिस्क है। अगर है तो आप यस मेंशन करिए, नहीं तो आप नो मेंशन करिए। और कोई जानकारी अगर आप पर्सनल अकाउंट पे देना चाहते हैं तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप नो लिख सकते हैं। सो आपको इस पूरी रिपोर्ट से ये पता चल गया होगा ये एक एजेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है कि एजेंट बहुत ही कंपनी के भले के लिए उनको सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट प्रोवाइड कर रहा है कि ये कस्टमर कैसा है, क्योंकि एजेंट ही एक प्राइमरी अंडरराइटर होता है और ये सारी स्टेटमेंट्स एजेंट से मांगी जाती हैं। इसके बाद एजेंट नीचे डेक्लेरेशन पर साइन करता है कि ये जो सारी स्टेटमेंट्स मैंने ऊपर दी हैं ये सही हैं और सब कुछ मैंने ऊपर सच लिखा है। इस पे डेट प्लेस डाल के अपने एजेंट सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर या CLIA या मेंटर जो भी है एजेंट का, वो यहां पर अंडरटेकिंग देंगे कि मैं सेटिस्फाइड हूं उस पार्टी की आइडेंटिटी से, मैंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की हैं और मैं भी ये डिक्लेयर करता हूं कि सारी स्टेटमेंट्स जो ऊपर दी गई हैं वो सही हैं। और लास्ट में ABM सेल्स या ब्रांच मैनेजर या सीनियर ब्रांच मैनेजर ये अंडरटेकिंग देंगे कि मैं भी सेटिस्फाइड हूं इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज के थ्रू कि जो भी स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई हैं वो सही हैं। इस 3 अंडरटेकिंग से आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहां पर सारे कहते हैं कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन पर्सन है, इस पर्सन की हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, ये कोई भी स्टेटमेंट्स जो सारी ऊपर दी गई हैं हमने सच लिखी हैं और इसी के आधार पर हमारा प्रीमियम डिसाइड करें कस्टमर का। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। वॉचिंग आवर वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। प्लीज like, subscribe and share our videos so that we can get more subscribers. Please hit the bell icon and also press the subscribe button and keep supporting our channel. Thank you.